11th क्लास। आज हमने पढ़ना है कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। टॉपिक का नाम है वाटरफॉल। आज हमने वाटरफॉल की बेनिफिट्स और लिमिटेशंस पढ़नी है। सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। मुझे नहीं देखना, अपना पढ़ना है उमर। सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड मतलब वाटरफॉल हमने कहा था एक फ्लो के साथ जो चलता रहता है, ठीक है। वेबसाइट्स में जो डेवलपमेंट होती रहती है वो एक फ्लो के साथ चलती रहती है, रुकती नहीं है। तो इसके फायदे क्या होते हैं, ठीक है, वो पढ़ने हैं हमने। सबसे पहला फायदा इसका ये है कि आसान होता है समझने में। वाटरफॉल मॉडल इज इजी टू फॉलो बिकॉज इट हैज क्लियर डिस्टिंक्ट फेजेस। मतलब क्लियर होता है, साफ समझ आ रही होती है, इसके सारे फेजेस हमें पता चल रहे होते हैं। सिक्वेंशियल प्रोसेस मतलब एक सीक्वेंस के साथ चल रहे होते हैं। Each phase is completed one at a time which make it easier to manage and track progress। ठीक है, मतलब एक चल रहा है, जब वो खत्म होगा फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगा, फिर वो खत्म होगा फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, सीक्वेंस के साथ चलेंगे। suitable for small projects, work well for projects with clear fixed requirement where changes are unlikely। अच्छा, इसमें जो प्रोजेक्ट्स हम करते हैं वो इस तरह से इस बेहतरीन तरीके से किए जाते हैं ताकि हमें अच्छे से आसानी से उनकी समझ आ सके। उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट मैंने कल आपको बताया था क्या होती हैं, वो कम पूरी हो सके। और अगर हम उसमें कोई चेंजेस भी करना चाह रहे हैं तो वो भी हम आसानी से कर सके। मतलब जो चीज़ें अनलाइकली, जो हमें पसंद नहीं आ रही, उन्हें हम चेंज कर लें। लिमिटेशंस क्या है? इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है। वंस अ फेज एक फेज कंप्लीट हो जाता है, गोइंग बैक टू मेक चेंजेस इन इज डिफिकल्ट। मतलब एक फेज मुकम्मल हो गया ना, फिर हमें याद आया ओ पिछले फेज में ये कमियां रह गई हैं, ये मिस्टेक्स हो गई हैं मुझसे, तो आप वो पीछे जाके उसे ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। एक इसका ये नुकसान है, ठीक है। चेंजेस डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है, और कॉस्टली होता है और महंगा होता है, ठीक है। नॉट आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट मतलब कॉम्प्लेक्स जो थोड़े मुश्किल प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हें बनाने में आपको मुश्किल पेश आती है। कैसे? फॉर प्रोजेक्ट्स विद इन्वॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स और कॉम्प्लेक्स डिजाइन दिस मॉडल कैन बी चैलेंजिंग टू यूज इफेक्टिवली। मतलब आपने अगर कोई मुश्किल या लंबा प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है तो आप उसमें ये यूज करते हैं तो आपको वेब डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है, उसकी वेब डेवलपमेंट में। फिर उसके बाद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क मतलब वो अंदाजा ही है कि शायद चल जाए शायद ना चले, ठीक है। दिस मॉडल द मॉडल assumes that all requirements are known from start। मतलब आपको शुरू से सारा इसकी रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए। which can be risky जो रिस्की होता है, जिसका खतरा होता है। इफ न्यू नीड्स और इश्यूज अराइज मतलब अगर उसमें कोई नई रिक्वायरमेंट्स आ गई तो फिर आप क्या करेंगे। लेटर इन दी प्रोसेस मतलब प्रोसेस चल रहा है, बाद में उसमें उन्होंने और रिक्वायरमेंट्स डाल दी कि हमें अब इसमें ये भी चाहिए, तो आप बैक जाके उसको चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो थोड़ा मुश्किल भी है और कॉस्टली भी है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे देखिए इसकी डायग्राम बनी हुई है, ये भी आपने बनानी है। पहले रिक्वायरमेंट्स आती हैं, उसके बाद डिजाइन आते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन आती है, टेस्टिंग आती है, डिप्लॉयमेंट आती है और मेंटेनेंस आती है। ये हमने कल डिटेल में पढ़ा भी था, ठीक है। कल आपने यही याद करके आना है, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। सही हो गया।